दोस्तों नमस्कार। मैं राजन कुमार, अपकमिंग सफायर लीडर, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का इस सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए फोल्डर प्लान पर चर्चा करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज पर काम कर रहे हैं। डिजीज बीमारी दो प्रकार का होता है। एक बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर करते हैं, एक होता है हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी कि हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, खाने पीने से होने वाली बीमारियों को हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी के एमडी साहब श्री संजीव कुमार को राष्ट्रपति के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। पुलवामा अटैक में शहीद परिवार को 11 लाख रुपए डोनेट किया गया था। श्री राम मंदिर में 21 लाख रुपए डोनेट किया गया था। कोरोना काल में पीएम केयर फंड में 25 लाख रुपए डोनेट किया गया था। साथ ही साथ कंपनी को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला हुआ है। कंपनी के एमडी साहब श्री संजीव कुमार है। कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुआ है। कंपनी को भारत सरकार के द्वारा सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स मिला हुआ है। ये हमारा शरीर है, इसको चलाने के लिए 7 तत्वों की आवश्यकता होती है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। इसमें किसी प्रकार के तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। हमारे शरीर का संरचना यहाँ से शुरू होता है: परमाणु, कोशिका, उत्तक, अंग, शरीर। अगर किसी भी रोग की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे शरीर तक पहुँचता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार आज हर एक 10 में से एक आदमी बीमार है, 8 आदमी नॉन हेल्दी है, एक ही आदमी स्वस्थ है जो डॉक्टर के सलाह के अनुसार खा पी रहा है। सर आप बताइए, ये जो 8 आदमी नॉन हेल्दी है, इनको भी अगर उचित हेल्थ एडवाइजर का सलाह दिया जाए तो क्या ये ठीक हो सकते हैं? हो सकते हैं सर। पहले जो हमारे पूर्वज थे 90 से 100 साल तक जीते थे। अभी हमारा उम्र 65 से 70 साल हो गया है। उसमें भी कोई ऐसा साल नहीं जिसमें लोग दवा नहीं खाते हैं। अगर देखा जाए तो आदमी एक चलता फिरता मेडिकल स्टोर बन के रह गया है। आज से कुछ समय पीछे जाते हैं, उस जमाने का जो रोग था क्या था? मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, यक्ष्मा, क्षय रोग, काली खांसी। ये सब कैसे होता था? कहीं न कहीं ये सब कीड़े मकोड़े, चूहे इत्यादि से फैलता था। लेकिन आज के समय का जो प्रेजेंट समय का रोग है क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। आज ये हर घर की समस्या है, लेकिन इस पर अभी तक काबू पाया नहीं गया है। पहले जो हमारे पूर्वज जो भी भोजन करते थे, उनके भोजन में नेचुरल मात्रा में सारा पोषक तत्व तो पाया जाता था। आज हमारे पास समय की कमी है, भागदौड़ भरा जिंदगी है, उसमें हम लोग फास्ट फूड का ज़्यादा यूज करने लगे हैं। खाने के लिए खाते हैं, पेट भरता है, लेकिन पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है। ये हमारे किसान है, यहाँ खेती करने का तरीका में भी बदलाव आया है। भूमि कम होते जा रहा और पैदावार अत्यधिक करने के लिए लोग केमिकल्स वगैरह, रासायनिक खाद वगैरह का यूज करने लगे हैं। हमारा कुकिंग मेथड, खाना बनाने का तरीका में भी बदलाव आया है। पहले हमारी दादी परदादी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती थी, अभी हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, और प्रेशर कुकर में खाना बनाने से अधिकांश पोषक तत्व तो नष्ट हो जाता है। आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपको 1 महीने बर्फ़ में लिटा के रखा जाए फिर बोले चलने के लिए, क्या आप चल पाएंगे? नहीं। लेकिन यहाँ 6-6 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में फल और सब्जी को स्टोर किया जाता है, फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। खाने के लिए हम लोग खाते हैं, पेट भरता है, लेकिन क्या पोषक तत्व मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। ये किसान है, खेती कर रहे, खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन अपना चेहरा को ढक के रखें। इनको डर है कि इनका स्मेल इनके शरीर के अंदर ना चला जाए, नहीं तो ये बीमार हो जाएंगे। लेकिन यही फसल पकता है, कटता है, हम लोग खाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा मात्रा में यूज करने से हार्ट अटैक, गठिया, कैंसर और बहुत तरह की गंभीर बीमारियां होती है। गौर कीजिएगा, आपके घर में, हमारे घर में, हम सभी के घर में रोटियां बनती हैं। हम लोग कितने टाइम खाते हैं? 1 टाइम या 2 टाइम, या बहुत ज़्यादा तो 3 टाइम। उसके बाद धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। लेकिन मार्केट का जो पिज्ज़ा या बर्गर होता है, या कौन सा आटा या मैदा का बना हुआ रहता है, ये 15-15 दिन, 1-1 महीना आराम से चल जाता है। इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है, जिसके कारण ये जल्दी खराब नहीं होता है। केक, कोई भी खुशी के मौके पे, बर्थडे पार्टी वगैरह में केक को काटा जाता है, लेकिन गौर कीजिएगा हर मीठा चीज़ में चींटी लगती है। लेकिन मार्केट से जो केक लेके आते हैं उसमें कभी चींटी नहीं लगती है, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स वगैरह का यूज किया जाता है। हम लोग खा रहे, कहीं ना कहीं हम लोग बीमार हो रहे हैं।
आइसक्रीम कहा जाता है दूध से बनता है, लेकिन कोई ऐसी गाय है जो रंग बिरंगा दूध देती है? नहीं। ये जितना भी कलर से कहीं ना कहीं ये सारा केमिकल्स रहता है। इन सब से बचने के लिए क्या है, नहीं खाएंगे तो बच सकते हैं। लेकिन क्या वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है? बड़े बड़े महानगर का ये हाल है कि लोग सुबह जाते काम करने के लिए, शाम को आते तो 5 सिगरेट का जहर जो होता है अपने शरीर में लेके आते हैं। जल प्रदूषण, पहले हमारे पूर्वज आराम से नदी का पानी भी छान के पी लेते थे, लेकिन आज का पानी इतना गंदा हो गया कि हर घर में जार का प्रयोग आम बात हो गया है। रेडिएशन, एक आदमी मनुष्य जो भी है मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। उसी मोबाइल का दुष्परिणाम यह है कि छोटा छोटा पक्षी वगैरह, गौरैया वगैरह लुप्त होते जा रहा है उसके रेडिएशन के प्रभाव से। आज भारत शहर का ये हाल हो गया कि यहाँ हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 60% है। पहले 3 हार्ट अटैक आता था, लेकिन आजकल पहले हार्ट अटैक में ही लोग डेथ कर जाते हैं। मधुमेह, डायबिटीज, भारत मधुमेह की राजधानी बन के रह गया है। हर एक 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। गठिया पहले बुढ़ापे में होता था, लेकिन आजकल किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। मोटापा, पहले के लोग मोटा होने के लिए दवा खाते थे, लेकिन आजकल लोग पतला होने के लिए दवा खा रहे हैं। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाना, मानसिक तनाव हो जाना कॉमन बात बन के रह गया है। कैंसर, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर एक साल 7 लाख लोग कैंसर से डेथ कर जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, पहले हमारे पूर्वज आराम से 100 किलो का बोरा लेकर चल लेते थे, लेकिन आज का यंग जनरेशन हड्डी इतना कमज़ोर होते गया कि साइकिल से गिरने या थोड़े से ऊंचाई से गिरने से हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर कॉमन बात हो गया। कहीं ना कहीं हड्डियाँ कमज़ोर होते जा रही और हड्डियों में कैल्शियम का कमी होते जा रहा है। एलर्जी, किसी इंसान को धूप से एलर्जी है, किसी को पानी से एलर्जी है, यहाँ तक कि इंसान को इंसान से एलर्जी होने लगा है। पथरी की समस्या, स्टोन प्रॉब्लम, हर एक 20 में से एक व्यक्ति को पथरी की समस्या है। गैनोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्त्री रोग, हर घर का इनकम का 10 से 20% पैसा स्त्री रोग में चला जाता है। लीवर, पहले हमारे पूर्वज आराम से 2 किलो 3 किलो मटन खा के पचा लेते थे, लेकिन आज का यंग जनरेशन आधा किलो खाते उसके बाद पचाने का दवा खाना पड़ता है। कहीं ना कहीं लीवर कमज़ोर होते जा रहा है। इन सब से बचने के लिए क्या उपाय है सर? कुछ किया जा सकता है? कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ स्टाइल में फिर से चेंज करना होगा और हमें आयुर्वेद की तरफ लौटना होगा। तो भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत एस्क्लेपियस कंपनी 9 क्षेत्र में, 9 सेक्टर्स में अपना प्रोडक्ट्स बनाती है। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, होम केयर, इस तरह 9 सेक्टर्स में बनाती है। कंपनी का कहना है कि प्रोडक्ट्स को पहले यूज करें, यूज करके इनका रिजल्ट ले, फिर लोगों में शेयर करें।